किया जा सके इसके रिगार्डिंग कि आपको एग्जाम में आने पर इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो ठीक है बेटा, सो आगे हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज द प्लेन x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। ये एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है विच मीट्स द एक्सिस इन ए बी। आपके पास जो 3 डायमेंशन आप लेंगे फ्रेम x y z, तो उन एक्सिस को जो मीट करेगा पॉइंट a b और c पर। सो अप्लाई कीजिए डिरिचलेट थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल OBC। यदि ये एक प्लेन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमें टच करता है, मीट करता है, देन वी गेट द रिक्वायर्ड जो उसकी डायग्राम होगी वो टेट्राहेड्रन। हमने उस टेट्राहेड्रन का क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दिस डिरिचलेट थ्योरम। सो इट इज काफी आपके लिए इजी भी हो सकता है यदि आप इसको एक बार समझ लेंगे और आप इसको एग्जाम में कर सकेंगे। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ भी आप करने से पहले ये इजी कैसे होता है कि आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल बढ़नी आप आने पर ये सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आप अपने हेडफोन चेक कर लीजिए, आप अपने फोन की क्लैरिटी को इंक्रीज कर लीजिए, 360 पिक्सल पर कर सकते हैं, और साथ ही में अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल जो उसको ले आइए जो हम उसके साथ करेंगे। सो आपकी स्माइल और मेरी स्माइल देखते हैं किसकी स्माइल बेस्ट है। ओके, ऑफ कोर्स, नो डाउट आपकी स्माइल ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, सो मेरी स्माइल इतनी अच्छी नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ स्माइल ब्यूटीफुल, सो लिव इट। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान देना, जो हमारा मजाक करने का वे है तो वो अभी तो साथ चलेगा, बातें करते हैं आपके साथ, तो तभी कुछ अच्छा लगता है। यदि मैं यहाँ पर आऊँ और सिंपल से ये थ्योरम करवा दूं और चला जाऊं और आपसे कोई इंटरेक्ट ना करूं, तो आपको तो शायद मजा आ जाएगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा इसमें ऐसा पढ़ाने में। तो मैं पहले आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, मीठी मीठी बातें करता हूँ, उसके बाद मैं इसको ज्यादा टीच करता हूँ, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसका सोल्यूशन कैसे करना, हमने आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है बेटा वो कैसे होता है। यदि आपने किसी भी चीज का किसी भी रीजन का अपने एरिया फाइंड करना है तो आपको मालूम होना, यदि आपने एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैपिटल एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। आपके पास डबल इंटीग्रल जो भी आपका सरफेस है इनटू यहाँ पर फंक्शन 1 होगा इनटू dx इनटू dy यदि हम कर दें तो दिस गिव्स अस द एरिया ऑफ एरिया जो भी आपके पास बाउंडेड होगा, कोई भी कंडीशन हमें दे दी। यदि आप यहाँ पर फंक्शन हमारे पास 1 है देन वी ऑलवेज गेट द एरिया ऑफ द गिवन रीजन होता है। ऐसे यदि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल होगा, और साथ में यदि फंक्शन f ऑफ x बाई की हमें जो रिप्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दी हुई है, और हमारे पास जो ऐसे dx इंटू dy इंटू d ऑफ z और सम कंडीशन दी हुई है b के ऊपर हमने फाइंड करना। यदि आपके पास जहां पर फंक्शन 1 है देन इट दिस ट्रिपल इंटीग्रल ऑलवेज गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन जो भी आपका पास रीजन होगा और जो भी आपके पास सरफेस होगा बाउंडेड। ऐसे ही हम आपके पास यदि यहाँ पर फंक्शन 1 है और ये डबल इंटीग्रल इट गिव्स ऑलवेज अस द एरिया हमें दे सकता है। ठीक है बेटा, सो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड भी तो हमने जहां पर वॉल्यूम भी फाइंड करना था, तो यदि हमने जहां पर वॉल्यूम फाइंड करना तो स्टार्टिंग स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। सो हमने लिखना है यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट जो भी वॉल्यूम होता है, वी नो दैट वॉल्यूम इज गिवन एस। तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वॉल्यूम हमने नाम दिया b विच इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर सम रीजन, हम इसको नाम दे सकते हैं b देते हैं। आप जहां पर b डैश कर लीजिए बिकॉज हमने यहाँ पर सिंबल नोट किया, और यहाँ पर 1 इंटू dx इंटू dy इंटू d ऑफ z, दिस अवर गिव्स अस द वॉल्यूम। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा वॉल्यूम है। तो अब हमने इसको फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट, जहां पर हमारा जो कंडीशन है हमें ये दी हुई है। ठीक है बेटा, सो आपके पास टेट्राहेड्रन कैसे बन सकता है, यदि हम ऐसे कोऑर्डिनेट x एक्सिस और जहां पर आप y एक्सिस मान लीजिए x है, जी y है और जी z है, तो वो क्या है हमें गिवन क्या है, इट मीट्स द एक्सिस इन ABC। मान लीजिए कोई पॉइंट A और जहां पर आप देख सकते हैं ये क्या होता है ABC व्हिच इज व्हाट दीस आर द इंटरसेप्ट होते हैं। ये x को इंटरसेप्ट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ a, और ये y हमारे बीच पास होता है, हमारे पास ये y इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है हमारे पास z इंटरसेप्ट होता है। ऐसे आपने प्लेन में इक्वेशन की होती है, टू फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है सिंपल x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो हम 2 डायमेंशनल करते हैं, ऐसे हमारे पास सेम 3 डायमेंशनल में होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यदि ये वो रीजन था ये a मान लीजिए जहां पर कोई पॉइंट b डिस्टेंस b पर, और जहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट कैपिटल C एट अ डिस्टेंस, तो जैसे हम इन तीनों को मिलाएंगे तो आपके पास जो भी बनेगा उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब आपको मालूम है कि यदि आपने डिरिचलेट कंडीशन लगानी है तो उसको भी आपको मालूम है कि डिरिचलेट कंडीशन की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है
कि आपके पास यदि उसकी रिक्वायरमेंट, आप उसकी रिक्वायरमेंट पर जाना है कि वहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन हमारे पास जहां पर ये लीनियर नहीं है, जहां पर फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम जहां से स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, इसको पुट कर लेना अनदर वेरिएबल में, हम इसको जू में ले जाएंगे। तो हमारा जो स्टार्टिंग स्टेप होगा वो क्या होगा, जहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करके आगे हम से चलते हैं, ठीक है बेटा। सो ओके, सो हमने यहाँ पर पुट कर लेना, आपने पुट x ओवर a इज इक्वल टू जू एंड y ओवर b इज इक्वल टू सिंपल b एंड z ओवर c इज इक्वल टू डबल जू हमने पुट कर दिया, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इंटू जू होगा हमारे पास, और y इज इक्वल टू v इंटू b होगा, और z इज इक्वल टू c इंटू डबल जू होगा। और हम हमें यहाँ पर पुट करना है dx डिवाइड dt, जैसे आपने x को पुट कर दिया तो हमने इस वेरिएबल को की पुट करना है न्यू फंक्शन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पर जू का डेरिवेटिव dg हो जाएगा, ऐसे d ऑफ y इज इक्वल टू b इंटू d ऑफ b हो जाएगा, और जहाँ पर d ऑफ z इज इक्वल टू c इंटू d ऑफ डबल जू हो जाएगा। तो हमने जहाँ पर तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास बना क्या है। जैसे हमने इसको पुट करना, तो हमारे पास ये जो गिवन प्लेन था अब वो किस में ट्रांसफर हो चुका है, वो आपने x ओवर a को जू पुट कर दिया है, y ओवर b को अपने b पुट कर दिया, z ओवर c को अपने डबल जू पुट कर दिया। अब इसको कंबाइन देखते हैं कि हमारे पास जो 1 था वो अब क्या आंसर दे रहा है, कि आपका जो गिवन वॉल्यूम था वो अब क्या बन चुका है, कि यहाँ पर तो आपके पास अभी भी 1 है। dx की वैल्यू कितनी आ रही है, a इंटू डी आ रही है, और dy की वैल्यू आ रही है b इंटू dv आ रही है, और dz की वैल्यू आ रही है c इंटू d। तो हम कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, a b c डी यू इंटू डी ऑफ बी इंटू सर हमारे पास डी ऑफ डबल जो आ गया। साथ ही में बेटा जहां पर अपने वहां पर हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, आपको जहां पर दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि जो भी आपके पास ये प्लेन है वो मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को पॉइंट ए के ऊपर मीट करता है। मीन जहां पर जो ए है वो कोई ना कोई, यदि वो एक्स एक्सिस पर मीट करता है, मीन आपके पास जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स का जो वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अदरवाइज हमारे पास यदि ये नाम दिया होता तो शायद ये कैपिटल पॉइंट ओरिजिन पर होता, कि शायद ये तीनों ओरिजिन पर होते, लेकिन जहां पर उन्होंने मेंशन किया कि ये एक्सिस पर किसी पॉइंट ए पर कट करता है, वो ए क्या है हमारे पास स्मॉल ए डिस्टेंस पर। मीन जो आपके पास एक्स है वो पॉजिटिव है, जहां पर आपने गिवन दिया यदि आपके पास x पॉजिटिव है, g भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास u ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने जो पुट किया था हमने इसको पूरा का पूरा लिखना, बिकॉज हमने डिरिचलेट थ्योरम को प्रूव करना है, तो उसकी स्टेटमेंट आपने फॉर्म करनी है यहाँ पर, तो उसको हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास अब साथ में क्या हम लिख सकते हैं, वेयर हमारे पास क्या है, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डबल u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ में जो प्लेन था उसमें हमने पुट कर देना है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास u प्लस b प्लस डबल u इज आपके पास इज इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज आपके पास यहाँ पर इक्वल टू है, तो आप यहाँ पर लेस देन भी इसको डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लेस देन इक्वल टू का मीन जा तो लेस हो जा इक्वल, तो इक्वल था तो हम इसको भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमने साथ में कंडीशन क्रिएट करनी होती है। अब जहां पर मैं इसको हम लिख सकते हैं ए बी से अपने कॉमन निकाल लेना है यहाँ पर, तो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल में क्या बच जाएगा, हमारे पास सिंपल 1 बच जाएगा, डी यू बच जाएगी, डी वी बन जाएगी, और डी डबल यू बच जाएगा, और आप इसको जो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा हमारे पास यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डबल यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू प्लस बी डबल यू प्लस लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको डिरिचलेट कंडीशन यहाँ पे देनी होगी, बिकॉज यदि आपको 7 मार्क्स में आ रहा है, आपको 10 मार्क्स में है, तो आपको यहाँ पर गिवन कंडीशन उसको हम दे सकते हैं। तो हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास जो डिरिचलेट, आप इसको लिख सकते हैं जो आपके पास डिरिचलेट इंटीग्रल होता है वो कैसा होता है, वो हमारे पास कैसा होता है, वो होता है ट्रिपल इंटीग्रल सम b के ऊपर होता है, और x की पावर l-1 और y की पावर m-1 और z की पावर n-1, d ऑफ x इंटू d ऑफ y इंटू d ऑफ z इज इक्वल टू गामा ऑफ l गामा ऑफ n गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई गामा ऑफ l प्लस m प्लस हमारे पास n प्लस 1 होता है, और वेयर आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ ही में x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये कंडीशन आपने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देनी कि आपको मालूम है कि डिरिचलेट थ्योरम क्या, आप किसी से कॉपी नहीं कर रहे बेटा, आप अपने दिमाग से लिख रहे हैं, ये बात आपको मालूम है, लेकिन एग्जामिनर को शायद नहीं मालूम होगा कि आप खुद लिख रहे हैं जहाँ किसी कॉपी, तो इसलिए आपको जहां पर ये लॉजिक देना है कि आपको भाई मालूम है, आप खुद लिख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अब आपने करना
क्या कि आपकी जे वाली स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग आपके पास जे कंडीशन भी कंप्लीट है, लेकिन जहां पर एक्स वाई जेड चाहिए हमारे पास, मीन हमारे पास जहां पर यू बी डबल जो चाहिए, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं, वो चाहिए भी और साथ में उनकी पावर सम जहां पर एल इंटू माइनस वन के फॉर्म में देंगे। तो हमने कल भी किया तो आपको इजी होगा, तो हम वहां उसके लिए हम इसको साफ ओके बेटा। तो अब हमारे पास जहां पर कंडीशन थी तो हम इसको लिख सकते हैं विच कैन रिटन एज ए बी सी, तो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल, तो आप इसको लिख सकते हैं जो की पावर हमने जीरो लिख सकते हैं, बी की पावर जीरो लिख सकते हैं, डबल जो की पावर जीरो इंटू डी जो इंटू डी वी इंटू डी ऑफ डबल which can further written as a of b into c ट्रिपल इंटीग्रल। आपको मालूम है जहां पर ट्रिपल इंटीग्रल और आपने जीरो लिखनी है, लेकिन जहां पर यदि आप जीरो लिखकर चलते तो आप डिस्ट्रीब्यूट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको अप्लाई करने के लिए जहां पर माइनस वन होना चाहिए, साथ में जो मर्जी हो, जहां साथ में आपके पास कुछ भी कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर माइनस वन होना चाहिए। तो अब उसके लिए हमने जहां पर कुछ चेंजेस करने, जहां पर जीरो है तो जीरो को हम लिख सकते हैं वन माइनस वन, तो हमारा काम बन गया कि आपके पास जे माइनस वन आ चुका है। अब जो उसके साथ है आगे वो हमारी एल बन जाएगी, तो सिमिलरली हमारे पास v1 माइनस वन बी हो जाएगा एंड वन माइनस वन डी ऑफ यू इंटू डी ऑफ बी इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। साथ में आप मेंशन कर दे बिकॉज हम डायरेक्ट लगाने वाले हैं, आंसर हमारा आने वाला है, तो हमने इसको कंडीशन को साथ में उनको शो कर दिया कि बेटा हमारे पास बेटा नहीं कहने का आपको, बेटा तो हम कह रहे हैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो भी टीचर देखेगा उसको आइडिया हो जाएगा। तो जहां पर हम लिख सकते हैं बाय डिरिचलेट थ्योरम वी गेट, हम फाइनल उसमें से जहां पर आंसर देगा डिरिचलेट थ्योरम वी गेट फाइनल आंसर, जो हमारे पास वी गेट दिस इज इक्वल टू, जो हमारा वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे थे बी ए ऑफ बी इंटू सी। तो अब आपके पास आप कंबाइन करना है, एल की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, एम की वन और एन की वन, मीन आपके पास गामा ऑफ वन आ गया, गामा ऑफ वन आ गया, गामा ऑफ वन, और नीचे आपके पास गामा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, मीन एल एम एन प्लस वन। सो आपको कल भी हमने बताया था कि कैसे हमारे पास यदि गामा वन है विच इज नथिंग बट इक्वल टू वन माइनस वन, उससे एक कम फैक्टोरियल में चेंज कर देंगे, वन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस, बेटा यहाँ पर गामा तो जे साइन है और फैक्टोरियल का हमने चेंज कर दिया, ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं चेंज नहीं किया। सो नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, जहाँ पर आपके पास वन प्लस वन को फोर गामा बन रहे हैं, तो हम इसको पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है ए बी सी और यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल, नीचे यदि फोर गामा है तो उसको हम लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास आंसर जो आ गया ए बी सी, जीरो फैक्टोरियल मीन वन, जहां पर भी वन, जहां पर भी वन, मीन टोटल हमारे पास वन, और नीचे फैक्टोरियल सिक्स, थ्री क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, यदि ये फैक्टोरियल तो इसको आप पहले थ्री लिखिए, उससे एक कम मीन वन तक आपने बैक मल्टीप्लाई करते जाना, तो हमारे पास ए बी सी ओवर सिक्स आ गया, जो हमारे पास क्या आ गया विच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, विच इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हो चुका है। तो आप इसको एक बार पूरे का पूरे आप इसको नोट कर लीजिए अपने बेटा, तो एक बार जरूर सुनना, जिसने भी इन वीडियो को रिकमेंड किया है, इसको सजेस्ट किया है, तो प्लीज इसको आप एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिए करिए और इसको आप अपनी नोटबुक पर जो नोट कीजिए, ताकि आपको इसके थोड़ा सा इजी लगे कि आपको नेक्स्ट टाइम जो भी आप एग्जाम्पल करेंगे एक्सरे के सम, तो इसको रिलेट कर पाए। ठीक है बेटा, सो धन्यवाद इसको देखने के लिए। जहां तक कि आपको भी रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं, यदि आप न्यू वन है तो आप पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हो, जहां पर इसको मेरे को लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ गया कि इसमें दिया हुआ क्या था, डिफरेंस क्या था, कि इसमें टोटली स्टेटमेंट दिए हुए थे कि आपको बाय गिवन टेट्राहेड्रन है और वो ऐसा टेट्राहेड्रन की जिसकी हम हमारा जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता, तो उसका अपने वॉल्यूम फाइंड कर दो, सिंपल वॉल्यूम फाइंड कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो वॉल्यूम तो हमें मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल अंदर यदि आपके पास 1 into dx into dy dz है, दैट गिव्स अस अ वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, बिकॉज़ जो भी आपके उन्होंने एरिया दिया, जो भी कंडीशन दी, उसके अंदर जो भी डायग्राम बनती है उसका जो भी वॉल्यूम दैट इज गिवन बाय दैट इंटीग्रल हुज फंक्शन इज सिंपल नंबर 1, जो हमारा 1 होता है। ठीक है बेटा, सो उसके आगे तो आपके पास इजी होगा। तो एक थ्योरम एक एग्जांपल और करते हैं। सो आपकी जो प्यारी सी स्माइल है उसको आप बरकरार रखिए, तो मैं इसको भी साफ करके 1 मिनट में इसकी स्टेटमेंट लेकर नेक्स्ट आता हूं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट जो एग्जांपल है आज की बुक है, आप हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड आपके पास है, उसका अपन वॉल्यूम फाइंड करना, और वो सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स पॉइंट सरफेस दिस। तो आप हम इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट आपने यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया कि आपने कौन सी किस मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी आपको मालूम है कि आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो आपको वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि आप इस यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमने करना क्या, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमें मालूम होना चाहिए वी नो दैट सिंपल वॉल्यूम, वी नो दैट
जो कि आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज गिवन एज, कोई भी वॉल्यूम आपने फाइंड करना, मान लो बी फाइंड करना, तो दैट इज ऑलवेज गिवन बाय ट्रिपल इंटीग्रल ओवर सम रीजन, जहां पर हम बी डैश कर देते हैं 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी ऑफ जेड। और ये जो आपका बी डैश है, दिस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड बाय, दिस इज आपने यहाँ पर लिखना है कंडीशन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो बेटा मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्स एक्सिस पर जो प्लेन बनते हैं, मीन सिंपल आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर जो प्लेन बनेगा, जो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर बनेगा, मीन एक्सिस मीन सिंपल एक्स एक्सिस पर, सिंपल वाई एक्सिस पे और सिंपल जेड एक्सिस के साथ जो प्लेन बनते हैं। तो हम मैं इसको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ कि जिस भी आपने रीजन का फाइंड करना है कि हमारे पास वॉल्यूम दिस होता है और बी डैश का फाइंड करना है, बी डैश इज बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। जब भी आपको कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे तो आप इनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल और z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जो कि हमारे पास बाउंडेड बाय दिस, एंड ये जो सरफेस है, एंड हमारे पास क्या है, एक चीज और दी हुई है, x ओवर a अंडर प्लस y ओवर b अंडर प्लस z ओवर c अंडर इज इक्वल टू 1। तो अब आपको मालूम है कि हम यदि यहाँ पर डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई करें तो सबसे पहले मेरे पास dx dy dz के साथ यहाँ पर कुछ x y z होना पड़ेगा। तो मैं उसको तो इजीली बना लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको x की पावर 0 y की पावर 0 z की पावर 0 कर लें तो कोई फर्क नहीं। लेकिन जो डिरिचलेट की मेन कंडीशन होती है इसके साथ वो कहते हैं सिंपल, जहाँ पर लीनियर नंबर होता है, टोटल प्लेन होता है वो x प्लस y प्लस z, लेकिन जहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन के साथ साथ स्क्वायर रूट में भी है। तो हमारा जो बेसिक फंडा क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपकी प्यारी सी जो स्माइल के साथ हमने करना क्या, स्टार्टिंग स्टेप आपका जहाँ पर आपकी जो तेज और शार्प जो आपकी नजर है वो जहाँ पर पड़नी चाहिए कि दिस इज द की पॉइंट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है टू फाइंड द वॉल्यूम। सो इफ आपको यदि डिरिचलेट को अप्लाई करना है तो आपको जहाँ पर कंडीशन को मेंटेन करना, सिंपल कंडीशन को मेंटेन कर दे। इसको करने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप कर दीजिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे करेंगे तो उसको इस इंटीग्रल में पुट कर देने का, जैसे पुट कर देने का उसके बाद आपको उसको कंपेयर करना विद डिरिचलेट इंटीग्रल और उसका फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर पुट क्या करना, हमने पुट करना अपने अंडर रूट ऑफ x ओवर a को आपने जो पुट कर देना है, और जहां पर यदि आपने पुट किया मेरे को dx है तो मैं जहां पर अंडर रूट उसको स्क्वायर कर लेता हूं। तो जैसे मैंने स्क्वायरिंग की तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, जहां पर मेरे पास x ओवर a इज इक्वल टू u स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे पास सिंपल x इज इक्वल टू a इंटू u ऑफ स्क्वायर हो जाएगी। और मेरी यदि आपने यहाँ पर dx चाहिए तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास dx इज इक्वल टू a इंटू 2u इंटू d ऑफ u हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो सिमिलरली यदि जैसे बेटा आप पुट करेंगे y ओवर b इज इक्वल टू स्मॉल b पुट करेंगे तो वो आपके पास y ओवर b इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगी, और आपके पास सिंपल y इज इक्वल टू b इंटू b स्क्वायर हो जाएगी, और आपके पास जो dy होगा वो इज इक्वल टू b इंटू 2 ऑफ b इंटू d ऑफ b होगा। और सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपके पास यदि dz होगा वो क्या होगा c इंटू 2 ऑफ w इंटू d ऑफ w के इक्वल हो जाएगा, जैसे आप इसको w पुट करेंगे जहां पर, ठीक है बेटा। तो मैंने तीनों आपको बता दी कि आपने इसको पुट कर लेना है ju, और जैसे आपने जो पुट किया सॉल्व कर लिया, इसको आपने पुट कर लेना है b, पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, हमने dy की वैल्यू फाइंड कर ली, और इसको आपने पुट करना है w पुट कर लिया आप उसको नोटबुक पर, तो उसको बाद आपने सॉल्व करके यहाँ पर हमने सिमिलरली डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हल्का सा z ओवर c इज इक्वल टू आपके पास w था, जैसे था तो वो आपके पास z इज इक्वल टू c इंटू w स्क्वायर हो जाएगा, और dz इज इक्वल टू हमारे पास j वाली वैल्यूज आ गई। तो देयरफॉर अब आपका जो j 1 है, तो नाउ जो आपका वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू हमने b डैश पर फाइंड करना है, 1 को एज इट रहने दीजिए, अभी dx की वैल्यू डालना है हमें, जहां पर dx की वैल्यू है 2a इंटू u, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2a u, और साथ में du को हम बाद में लिख लेंगे, और साथ में हमारे पास आ रहा है 2b इंटू सिंपल b, और साथ में 2c इंटू w इंटू du इंटू dv एंड dw हो गया। यदि बेटा आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल 0, हमारे पास जो किसके इक्वल है, जो इसके इक्वल है, जहां तो ये कम ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, और जहां ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिकॉज़ अंडर के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पूरी की पूरी रकम नेगेटिव है। आपका x पॉजिटिव है और a इज आल्सो पॉजिटिव है, a भी आपका पॉजिटिव जो आप सरफेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। दोनों पॉजिटिव 100 पॉजिटिव आएगा, मीन आपके पास जो यहाँ पर u भी वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा, b भी ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा, और साथ में w भी ग्रेटर देन 0 आएगा।
और जैसे आप हमने जहां पर इनकी जो वैल्यू जू बी और डबल जू को इसमें पुट कर देना है तो आपके पास आ जाएगा, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, जू प्लस बी प्लस डबल जू इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा जहां पर आप इसको सिंपल इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके पास जो कंडीशन है डिक्रीट की वहां पर लेस देन और इक्वल टू, तो आप इसको भी लेस देन लिख सकते हैं, बिकॉज हम साथ में जहां पर इक्वालिटी का साइन यूज करें, यदि आप इक्वालिटी को हटा के लेस देन लिखेंगे दैट इज द रॉन्ग वन, लेकिन हमने इक्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, साथ में बेसिक एक्सटर्नल आपने यहाँ पर छोड़ दिया है कि जब तो इसके इक्वल को जैसे कम हो सकता है, ठीक है बेटा। आज ये पूरी कंडीशन बन चुकी है, आपके पास 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम मीन 8 आ गया, जहां पर आपके पास ए बी सी उसको भी आप कॉमन निकाल लीजिए, ए बी सी, और हमारे पास अंदर बच क्या जाएगा, हमारे पास जू बच जाएगा, बी बच जाएगा और डबल जू इंटू डी यू डी वी एंड डी डबल जू बच जाएंगे, ठीक है बेटा। अब डिरिचलेट की कंडीशन हम जहां पर ब्रैकेट में डाल देंगे, एंड बी नो दैट, जो हम जहां पर लिख सकते हैं, बी नो दैट जो डिरिचलेट इंटीग्रल होता है आपके पास, उसको हमने यहाँ पर साइड में एग्जामिनर को शो करने के लिए लिख रहा हूं मैं बेटा, आपके लिए नहीं लिख रहा, आपको आता है, मेरे को आता है, लेकिन जिसने आपके जो एग्जाम है वो चेक करने उसको बताने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि आपके पास यदि कोई वॉल्यूम v पर आप फाइंड कर रहे हैं x की पावर l-1 और y की पावर m-1 और z की पावर n-1, d of x into d of y into d of z, तो उसका आंसर होता है गामा ऑफ l, गामा ऑफ m एंड गामा ऑफ n और डिवाइडेड बाय l प्लस m प्लस n प्लस 1, और फिर जो आपके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, साथ में z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस जो z आपका लेस देन इक्वल टू 1 है। तो जी हमने इसमें डाल दिया। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए, जैसे हमने कंपेयर है, जू की पावर 1 आ रही है, b की पावर 1 आ रही है, डब्ल्यू की पावर 1 आ रही है, लेकिन हमें जहां पर क्या चाहिए होता है, x की पावर -1 प्लस समथिंग, y की पावर -1 समथिंग। यदि आपके पास माइनस की पावर आ रही, -1 आप बना पा रहे हो, देन आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो माइनस बनाने के लिए क्या करें, अरे बेटा आप क्या करें, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, आप चलाइए जहां पर कैसे कर सकते हो, आप सोचिए जहां पर हम इसको -1 कैसे बना सकते हैं। ओके डन, सोच लिया, जैसे मेरे को भी समझ में आ गया, सिंपल जो आपने बनाना है आप उसको जहां पर लिख दीजिए। तो जहां पर मेरे पास क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2abc है हमारे पास, बेटा मैं मजाक कर रहा था, मेरे को मालूम था कैसे बनना है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि सर को मालूम ही नहीं तो वो जहां पर वीडियो बना रहे हैं, मेरे को मालूम था, जस्ट आपके साथ थोड़ा सा फन कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि जहां पर -1, तो मैंने -1 लिख दिया, -1 लिख दिया, लेकिन पहले क्या था 2, सॉरी पहले क्या था 1, लेकिन अब हम -1 लिखे तो हमें जहां पर 2 को भी लिखना होगा, बिकॉज जू की पावर 2 -1 प्लस 1 हो गया, तो जहां पर हम 2 -1 लिखेंगे वो भी प्लस 1 होगा, तो हम इसको 2 -1 और डबल जू को भी 2 -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से, इजी। तो 2 -1 1 हो गया, 2 -1 1, और जहां पर हमारा काम हो गया कि -1 मेरा साथ में l क्या बन रहा है, 2 JB2 और JB2 बन चुका, और साथ में DU D डबल जू एंड D डबल जू। अब आप लिख सकते हो कि y अप्लाइंग, तो अब हम जहां पर लिख सकते हैं y अप्लाइंग डिरिचलेट थ्योरम, हमारे पास जो आंसर आएगा तो उसको मैं बेटा जहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, बाय अप्लाइंग डिरिचलेट थ्योरम वी गेट b इज इक्वल टू, हमारे पास है क्या 8abc है हमारे पास, और ट्रिपल इंटीग्रल जैसे पुट के तो हमारे पास जहां पर क्या होता है, आंसर क्या है गामा ऑफ l, तो हमारे पास गामा ऑफ 2 एंड गामा ऑफ 2 होगी, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 + 2 + 2 + 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8abc। तो यदि आप बेटा न्यू है तो आपको मालूम है जो हमारे पास गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n-1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मेरे पास फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये कितना बन रहा है जी, हमारे पास गामा ऑफ 7 बन रहा है, गामा ऑफ 7 बन रहा है, तो ऊपर हमारे पास क्या लेगा 8abc, यदि आप इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 1 तो सिंपल 1 आ जाएगा, और साथ में नीचे हमारे पास क्या आएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा जैसे, तो अब फैक्टोरियल 6, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 8abc, और फैक्टोरियल 6 का मीनिंग क्या होता है, साइन का मीनिंग फैक्टोरियल होता है कि आपने यहाँ पर 6 की बैक मल्टीप्लाई करनी, 6 से स्टार्ट होइए, जो भी नंबर आते हैं एक एक लेस कर दीजिए, 5 4 3 2 एंड 1, तो अब यहाँ पर 4 × 2 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास 8bc बचा, और नीचे हमारे पास कितना बचा 5 × 3 6 बचे हमारे पास, 15 × 6 तो हमारे पास 90, विच इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, which is required volume
रिक्वायर्ड आपके पास, हमारे पास क्या आ गया, ये वॉल्यूम हो गया ऑफ गिवन सॉलिड। सो देखा आपने, आज हमने दो एग्जांपल किए, हमारे दो के दो एग्जांपल काफी इजी थी बेटा। सो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप इसको कर लेना, साथ में मैं एक बार साइड में हो गया तो आप इसको पॉज कर लीजिए अपनी कॉपी पर, सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ, सुंदर सुंदर फेस के साथ आप इसको जो भी है अच्छे अच्छे तरीके से लिख लेना। तो एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। यदि आपको और भी इस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप मेरे को थैंक यू भी बोल सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे। वैसे थैंक यू की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पर जरूरत है हमें कि आपका एक थैंक यू हमें फीडबैक के रूप में हमें एज अ फ्यूल काम करता है हमारे लिए, कि हम आगे नेक्स्ट काम करें, आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है बेटा। सो धन्यवाद, यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जहां पर कमेंट करना मत भूले, साथ में बेटा लाइक जरूर कर दीजिए करिए, बिकॉज आपके लाइक जो हमारे लिए काउंट होते हैं कि वीडियो को लोग कितने देख रहे हो, कितने लाइक मिल रहे, कितने डिसलाइक मिले, तो काफी चीजें होती है हमारे लिए कि नेक्स्ट वीडियो को हम कैसे उसमें जो भी है हमारे पास जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप एक हेल्प कर सकते हो मेरी, कि आप अपने इस नए टीचर जो इसके साथ आप अभी 2-4 दिन से लिंक हुए, आप उसके लिए कुछ फेवर कर सकते हैं कि उसके छोटे से चैनल को, एक गरीब सा मैं टीचर हूँ, आपके एक प्यारा छोटा सा टीचर हूँ, आपके लिए एक आपका फ्रेंड हो, गरीब सा फ्रेंड हो, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना कि जहाँ पर यूट्यूब पर मैं गरीब हूँ, बिकॉज क्या मैं मेरे पास जो सब्सक्राइबर है वो काफी कम है, मेरा चैनल अभी न्यू चैनल है जहाँ पर कुछ लोग कम आ रहे हैं, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि अरे भाई हमारे पास भी एक न्यू टीचर है जो थोड़ा सा ठीक पढ़ाते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लग जाती है यदि आपको, तो आप भी उनके चैनल पर जाइए, उनके चैनल को ट्राई कीजिए यदि आपको कुछ हेल्पफुल हो सके। और जो भी आपको टॉपिक रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, आप जहां पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो 2 स्टूडेंट्स ने हमें सजेस्ट किया था, उनकी डिमांड थी, तो मैंने कोशिश की उनकी डिमांड को पूरा करने की। यदि आपकी कोई डिमांड है तो हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।